Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं शांत द किंगडम एम्बेसडर मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी का इस संध्याकालीन आराधना में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें एक समय दिया है कि हम एक साथ मिलकर के उसकी इबादत को कर सकें, एक साथ उसके नाम को ले सकें और उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इसके बाद आज की इबादत को हम शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद एक बार फिर बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते प्रभु जी, अपने आप को और यहाँ मौजूद हर एक लोगों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तो हमारी हर एक चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं प्रभु। और खुदावंद ये समय जब हम आपके साथ बिताते हैं प्रभु, तो होने दीजिए खुदावंद हम में से हर एक अपनी बरकत को, अपनी आशीषों को खुदावंद रिसीव करने वाला हो सके, अपनी अनॉइंटिंग में और ज्यादा बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी। थैंक यू जीसस। जब एक बार फिर से खुदावंद हम आज खुदावंद टीचिंग्स में जाएंगे खुदावंद, जब हम सीखते हैं खुदावंद आपके वचनों से प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु एक एक वर्ड, एक एक वचन जो हम सुने खुदावंद वो हमारी आत्माओं में उतर करके कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। जब हम वर्शिप में होते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं प्रभु, उन्हें देखिए हर तरफ से हमारा दिमाग, हमारा माइंड खुदावंद जो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो फोकस होकर के खुदावंद आपके वचन पे, आपके नाम के ऊपर खुदावंद फोकस होने वाला हो सके, उस पर ठहरने वाला हो सके प्रभु जी। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से अपनी पूरी इबादत को यहाँ मौजूद हर एक लोगों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावंद इस पूरी प्रार्थना को अपने इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं और सब मिलकर के कहेंगे आमीन, आमीन। जब हम आमीन बोलते हैं और विश्वास से बोलते हैं तो सच में वो होता है, और जो हमारा विश्वास होगा, हमारे विश्वास के कारण हमें हर एक पल को मिलता चला जाता है। जितने लोग के लिए पॉसिबल है अपने कैमरास को ऑन करना, वो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरास को ऑन करें जरूर से, ताकि हम मिल करके एक साथ परमेश्वर की इबादत कर सकें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक सिस्टर के साथ आज की इबादत भी चलेंगे। थैंक यू जीसस। आइए साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। और जब हम गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, तो अपने मन में इस विश्वास के साथ कि ये जो आज का विशेष दिन ठहराया गया है, परमेश्वर हम सबके जीवन में बड़े कामों को करेगा, हम सबके जीवन में बड़ी आशीषों को रखेगा। और अब तक परमेश्वर की जो महिमा हम नहीं देख पाए हैं, जो हमसे छूट गई है, वो महिमा आज हम परमेश्वर की अपने जीवन में देखने पाएंगे। गीत को गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावंद आज आप बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। मेरे अंदर का हर एक अहम, हर एक ऐसी बात जो परमेश्वर तुझे पसंद नहीं है, वो कम होती जाए, कम होती जाए और हम बिल्कुल खाली हो जाए, और तू परमेश्वर हमें बढ़ता जाए। इस संसार में आपका नाम ऊंचा और ऊंचा होता चला जाए। तेरे नाम के लिए जिए हम। और आज हम परमेश्वर से जब हम इस गीत को गाते हैं, तो ऐसी प्रार्थना करें कि खुदावंद आज आपके नाम के लिए हम जिए। इस दुनिया में जब हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम के लिए। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आज परमेश्वर से मांगेंगे, आज परमेश्वर से इस प्रार्थना को बोलेंगे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू जीसस। आइए साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, गीत को गाएंगे और आज उसकी आत्मा की सामर्थ को हम अपने ऊपर मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड। तू बढ़े
तुझे मिले। और जब हम इस गीत को गा रहे हैं तो सच में उस परमेश्वर से कहें कि खुदावंद आज तू बढ़े, आज तेरी सामर्थ बढ़े, आज तेरा पवित्र आत्मा बढ़े, आज तेरा अभिषेक बढ़ता चला जाए खुदावंद। और आज हम घटते चले जाए, हमारा अहम घटता चला जाए, हमारा मैं घटता चला जाए, हमारी बुराइयां खुदावंद आज घटती चली जाए, ताकि जब हम इस सभा में बैठे हैं, जब हम आगे वचन को सुनते हैं, जब हम आगे आराधना में चलते हैं, जब हम आज नई भाषाओं को बोलते हैं, तो खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आप हम में बढ़ते चले जाए। एक बार और साथ मिलकर गाएंगे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। थैंक यू जीसस। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। थैंक यू जीसस। जब हम यीशु नाम को पुकारते हैं, जब हम खुदावंद आपके नाम को पुकार रहे हैं, तो होने दीजिए कि आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज जितने लोग खुदावंद हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, हम उन पर खुदावंद चंगाई की घोषणा करते हैं। We declare healing in the name of Jesus Christ. We declare freedom in the name of Jesus Christ. खुदावंद आज हम रिहाई की घोषणा करते हैं। We declare goodness in the name of Jesus Christ. खुदावंद जैसा कि हम गीत को गा रहे हैं, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में रिहाई है। थैंक यू जीसस। आज हम खुदावंद इन सब लोगों पर चंगाई को बोलते हैं। हर एक दर्द इसी समय हमारे शरीरों को छोड़कर जाने वाला हो सके। हर एक बोझ जिसको आज तक हम लेकर चल रहे हैं, इसी समय हमारे दिमाग, हमारा दिल और हमारा शरीर उस बोझ से रिहा होने पर। थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदावंद आज तक जितनी कड़वाहट हमने देखी है, आज इस समय खुदावंद हम आपकी भलाई की घोषणा इन सब लोगों के ऊपर करते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर गुडनेस, रिसीव योर फ्रीडम, द पीपल ऑफ लॉर्ड।
थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जब हम फिर से इस गीत को गा रहे हैं, अपनी चंगाई को आज यीशु मसीह नासरी के नाम से ग्रहण कीजिए। अपनी रिहाई को आज यीशु मसीह नासरी के नाम से ग्रहण कीजिए। और जब हम बोलते हैं यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, तो ये बात सच है कि परमेश्वर हमारे लिए हर इंतजाम को करता है। आइए एक बार फिर से गाते हैं, यीशु नाम में है चंगाई। थैंक यू फादर लॉर्ड। चंगाई यीशु नाम में है, रिहाई यीशु नाम में है, भलाई यीशु नाम में है, सच्चाई ओरी बाशाला रमा शिखारा नमा तेरे लिरिया माशोंदरे में से हफा शिखे मा सिखेरा नमा शलारा नमा दे। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदावन आज आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आज अपनी हर एक परिस्थिति को आपके सामने लाकर रखते हैं और आज कहते हैं खुदावन कि आज जब आपका आत्मा हमारे साथ काम कर रहा है, आज जब उसकी सहायता हमारे साथ है, तो होने दीजिए खुदावन कि हर एक परिस्थिति में हमारे लिए नए रास्ते बनते चले जाएं। खुदावन आज आप हमारे लिए नए रास्तों को बनाइए। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। ये गीत जो इस तरह से बताता है, गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, जहाँ कोई हल नहीं दिखता, परमेश्वर वहीं से रास्तों को बनाता है। परमेश्वर वहीं से अपनी प्रजा को निकाल सकता है। जैसे लाल समुद्र को उसने दो भाग कर दिया था और उसकी प्रजा वहां से निकल गई थी उस प्रतिज्ञा के देश के लिए, वैसे ही परमेश्वर आज हमारे लिए भी रास्ता बनाने के लिए तैयार है। जो प्रतिज्ञा, जो प्रोफेसीज, जो भविष्यवाणियां आज तक हमारे लिए हुई हैं, परमेश्वर उन्हें आज पूरा करने के लिए तैयार है। गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। साथ मिलकर आज उस खुदा से कहें कि खुदा आज हमारी परिस्थिति में भी आप रास्तों को बनाइए। और यामा शिफलमान तेरे पेश। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। God will make a way where
शालेरिया नमाते ओरियाला रबाशी नमाते रे बेशे ओरा नमा ममा ममा सिंगंदलो रोमोशी रबासार नमाते. थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा, आज जब हम परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं तो होने दीजिए आज आपका अभिषेक हम सबके साथ खुदावन दुगनी सामर्थ से काम करने वाला हो सके. दुगनी सामर्थ खुदावन आज आपकी हम पर उतरने पाए. आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए और खुदावन की बरकत, खुदावन की सामर्थ जो आज आपके ऊपर काम कर रही है उसको अपने ऊपर काम करने दीजिए. और जो नई भाषा आज परमेश्वर आपको दे रहा है उसे बोले और अपनी जबान को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें. और आज ऐसा विश्वास करें कि परमेश्वर जो आत्मा अब तक हमारे साथ नहीं था, जिस सामर्थ को आज तक हम महसूस नहीं कर पा रहे थे, खुदावन आज वो दिन हो जाए, आज वो रास्ते बन जाए, आज हर एक परिस्थिति से खुदावन हम छूट जाए. आज उस खुदा से कहें अपने मुंह को खोलकर, आज जैसे आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आज जैसे आप अपने खुदा को महिमा देना चाहते हैं, आज जैसे आप अपने पिता को शुक्रिया कहना चाहते हैं, आज वैसे उस खुदा का शुक्रिया करें. उसका शुक्रिया करें खुदावन, पूरे हफ्ते आपने हमें संभाल के रखा और आज हम फिर आपकी इबादत कर पा रहे हैं. उसका शुक्रिया करें कि खुदावन ये आपका आत्मा है जो हमारे साथ काम करता है. उसका शुक्रिया करें कि हमारी लाख गलतियों के बावजूद आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करता है. उसका शुक्रिया करें, उसका शुक्रिया करें और अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें. ओरी हमारा शिफ्रा मान दिले रे बेशी ओरी नामा मासीफा माशिकेरिया रमा शला मान देरिया रमाशी ओरी बाबा शखारिया रमा सेंदे. खुदावंद आज आपकी आत्मा हम सबके ऊपर ठहरने वाली हो. आज जब हम खुदावंद आपकी आराधना कर रहे हैं तो एक भी जन यहाँ से खाली जाने वाला ना हो. एक भी जन खुदावंद आज यहाँ से अपने दिलों में पुरानी बातों को लेकर जाने वाला ना हो. हम खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, हम खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, हम खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं. और जैसा कि आज हमने गीत को गाया, खुदावंद तू बढ़े मैं घटूं, आज हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि आपका आत्मा हमारे साथ काम करने वाला हो. थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड. आज खुदावंद हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग आज जुड़कर आराधना कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपके घरों में काम कर रही है. पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपके मनों में काम कर रही है. वो सामर्थ जो अद्भुत है, वो सामर्थ जो महिमा के योग्य है, वो सामर्थ जो सीधी कैलवरी के क्रूज से निकलती है, वो सामर्थ जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, वो सामर्थ जो वो अपने बच्चों को देता है, वो सामर्थ जिससे वो हम सबको भरता है, आज हमारे साथ काम कर रही है. और बाबा बाशारा नामा शेर यारा नामा तेरे बेशे Ori kabashira namasholo terili beshe ibrabashike sumotri beshe la pramashote ke beshe pramandele rebeshe usramashikende ori labashi promoshikende rimanda sabramashi plemrande ori kamashla ramandere beshe. Thank you Father Lord, thank you Father Lord, thank you Father Lord, thank you Father Lord. खुदावंद आज कई लोग यहाँ पर बैठे हैं और इनमें से खुदावंद जो कुछ 2 से 3 जो लोग हैं वो अपने मनों में इस इच्छा को लेकर के बैठे हैं कि खुदावंद मैं एक बार आपसे बातें करना चाहता हूँ. मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है, पर परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थ्य के साथ इस बात को बता रहा है कि खुदावंद मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ. पर्टिकुलर इस बात को आप प्रार्थनाओं में रखते हैं, खुदावंद मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ. आज खुदावंद प्रार्थना करते हैं इन सब लोगों के उत्तर
आज इसी समय, इसी दिन खुदावन इनको मिलने वाले हो सके। खुदावन जब आपकी आवाज को ये सुनना चाहते हैं तो होने दीजिए खुदावन कि आप इनसे बातें करने वाले हैं, आप इनसे खुदावन बोलने वाले हो। जैसे हम खुदावन आमने सामने बात करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपकी आवाज इनके कानों में साफ साफ सुनाई देने वाली हो सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थी नाम में हर एक घुटने के दर्द को आज्ञा देते हैं इसी समय छोड़कर जाने वाला हो सके, इसी समय छोड़कर जाने वाला हो सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। खुदावन आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं इनमें से कई लोग खुदावन इस मीटिंग के दौरान अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हम इस बात के लिए खुदावन आपका शुक्रिया करते हैं, हम इस सामर्थ्य के लिए खुदावन आपका शुक्रिया करते हैं। और युवा माशिक्रिया मासिले रहते रमोश लखरा माशुरों तेरी मासरा प्रमांद्रे और को वो शलारिया राना माशुरों दिले के रामाज़े ब्रेशे ही प्रोशनान दिले के बेशे ही माशिक्री विस्रोमा ही ब्रोस लिखे रे बेशरांदे लखोरियंद्रे माशुरों समांद्रे बोलाई लोदी के नमाश लोदी खाना रपाला बाशिंदे रे बेशे और इस रामास्रोत्री क्रिप्रोत लमत लिखे विश्रोंदा इफ्रोत लिखे बेशित्र नमातिरे बेसे और ही बाशिंदे लाना बासे के बेशे। थैंक यू फादर, हर एक शैतान का बंधन इसी समय टूटने वाला हो सके, हर एक शैतान का वो बंधन जो हमें भारीपन देता है इसी समय हमें छोड़कर जाने वाला हो सके। खुदावंत प्रार्थना करते हैं, खुदावंत प्रार्थना करते हैं हर एक घरों की अशांति खुदावंत इसी समय खत्म हो जाए और आपका आनंद खुदावंत हमारे घरों में काम करने वाला हो सके। हमारे घरों में खुदावंत वो आनंद हो जो परमेश्वर आपकी संगति, आपकी सहभागिता, आपके अनुग्रह से मिलता है। आज खुदावंत आपके अनुग्रह को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं। हम इस योग्य नहीं है खुदावंत कि आपकी उपस्थिति में बैठने वाले हों, पर हाँ वही करुणा, वही अनुग्रह खुदावंत आज हम सबके ऊपर होने वाला हो सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे साथ भरपूरी से काम कर रहा है, आज हमारे घरों में भरपूरी से काम कर रहा है और आज हम अपने मनों में, अपने दिलों में कुछ अलग सी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। ओरिया नमाशी अलर बाबा मामा मारा बशी ओरिया नमाशी अलर बाबा बशी ओरिया नमामा शांदलर बशी किरिया नमासी ओरिया नमाशी अलर बाबा मामा मामा शांदे ओरिया नमाशी अलर बशी किरिया नमामा मासा ओरा माशी अलर बातेरिया बशी केरे में से ओरिया नमाशा दलर माशोलर मामा 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 मासे के मेरी में से ओरिया नमाशलर मामा तेरिया लर मामा से नमाशे ओरा माशी के भी यहाँ बोशी दलर मामा माशे। Thank you Jesus Lord, thank you Holy Spirit, thank you Father Lord। खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं, खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं इस अद्भुत समय को देने के लिए। खुदावंद आपका शुक्रिया करते हैं। आज जब हम सब खुदावंद आपकी बड़ी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं तो होने दीजिए खुदावंद कि हम सबके घरों में एक अद्भुत सामर्थ काम करने वाली हो सके और वो सामर्थ खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। खुदावंद प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक जन जो आपके सम्मुख आपकी उपस्थिति में बैठे हैं,
खुदावंद आपका आत्मा आज हम सब पर उतरने वाला हो सके। आज हम खुदावंद अपने आप को नया सा महसूस करने वाले हो। आज हम खुदावंद अपने आप को नया सा महसूस करने वाले हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, 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 थैंक यू फादर। ओरिया बाशिया रनामाते शुक्रो मुश्किले बाशंदर रबासा रीबा बाबा शारा नमांदिर ले बेशे कोरिया मासरा नमाशांदा ये माशिकलेरिया बाशोरा ममामाजा ये बाशिया रला बाशिंदे बेसे। Thank you, Father Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. खुदावन से, खुदावन आज मैं यहाँ हूँ। आज कहे उस खुदावन से कि खुदावन आज मैं आपकी उपस्थिति में। आज कहे उस खुदावन से कि खुदावन आज आपके सम्मुख, आपके चरणों में खुदावन मैं बैठा हूँ। आज खुदावन अपने आप को खाली कर दिया है। आज सिर्फ और सिर्फ खुदावन आपकी आत्मा से भरना चाहता हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ खुदावन आपके आनंद से भरना चाहता हूँ। आज सिर्फ खुदावन आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ। खुदावन आज आपके सम्मुख अपने हृदय को खुदावन हमने खुला रखा है। आज आपके सम्मुख खुदावन हम आपकी आराधना करने बैठे हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। खुदावन आज इन सब लोगों के ऊपर आपकी बड़ी आशीषों को बोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आगे के समय को खुदावन आपके हाथों में देते हैं। आपकी अगुवाई में खुदावन हर बात पूरी होने वाली हो सके। ये समय खुदावन वैसा हो जैसा आप चलाना चाहते हैं। हम वैसा सुनने पाए जैसा आप सुनाना चाहते हैं खुदावन। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। आज की वक्ता को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सामर्थ खुदावन आज उन पर काम करने वाली हो और आपकी रूह खुदावन उनके द्वारा बोलने वाली हो सके, ताकि आज जो मन्ना हमें मिलने वाला है वो पूरी तरह से ताज़ा हो खुदावन, पूरी तरह से नया हो खुदावन, और इस हम सब खुदावन उसे लेकर अपने जीवन में बड़ी आशीषों को देखने वाले हो सके। सब लोगों पर खुदावन आपकी आशीष को बोलते हैं। पूरी प्रार्थना, स्तुति, आराधना, धन्यवाद खुदावन आपके सामर्थी हाथों में देते हैं और अपने इकलौते सामर्थी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होके मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। और सच में जैसा आपने प्रार्थना करी कि एक ही सामर्थी उद्धार करता है जो हमारे पास है। हमें सबको खुश होना चाहिए, खुशियां मारनी चाहिए कि हमारे पास
वो है जो हमें इस जीवन के बाद भी एक अनंत काल का जीवन देने के लिए तैयार है। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर हम तैयार हैं, हम रेडी हैं आपके साथ चलने के लिए, हम तैयार हैं जैसा आप बोलेंगे वैसा करने के लिए। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय होगा कि हम वचन में चलेंगे और ब्रदर गौरव आज हमारे साथ हैं और हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज अपने टाइम को लीजिए और जो खुदा आपके द्वारा बात करना चाहता है उसको जरूर से हमारे साथ शेयर करिए। वो जी प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक प्रार्थना का विषय है। हमारी एक बड़ी मंडली है और बहुत सारे लोग हम एक साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई तो नहीं बैठा हुआ है जो खुदा से नाराज बैठा हो, जिसको लग रहा हो खुदा ने मेरे साथ जो है ये गलत किया या खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। अगर ऐसा कोई एक जन भी है तो सबसे पहले मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं कलीसिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब मिलके उस एक जन के लिए या एक से अधिक जनों के लिए हम प्रार्थना करें। उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर जो भले हैं और अद्भुत हैं, हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर बाइबल हर चीज को रिकॉर्ड करती जाती है। हर एक चीज जिससे मनुष्य को काम पड़ता है, हर एक वो जगह जहाँ पे मनुष्य को कभी ना कभी जाना पड़ता है, चाहे वो जन्म हो और चाहे वो मृत्यु हो, चाहे मृत्यु के बाद की जिंदगी हो, चाहे वो प्रतिफल हो और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हो, चाहे वो गलत कामों का प्रतिफल हो और अनंत आग में रहना हो। परंतु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हर चीज को, मनुष्य के जीवन से संबंधित हर चीज को रिकॉर्ड करता है। और परमेश्वर हम उसमें पढ़ते हैं कि योना जो है, परमेश्वर जब आपने काम किया तो वो बात वो बुरी लगी और वो नाराज हो गया। परंतु खुदावन नाराज इस लेवल तक हो गया जब खुदा ने उससे कहा क्यों नाराज हो रहा है। उसने कहा खुदावन मुझे नाराज हो जाने दे, वरन नाराजगी में तो मुझे मार डाल और मर जाना भी मेरे लिए भला है। प्रभु जी, हम इस समय सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके लिए जिनके परमेश्वर परिस्थिति खराब चली, जिनके साथ वो चीजें हो गई जो उन्होंने कभी सोची नहीं। परमेश्वर जिनको उन कड़वे घूंटों को पीना पड़ा जो शायद उनको लगता है आज तक कि वो उनके लिए नहीं थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। प्रभु हर एक उस हृदय के लिए, हर एक प्राण के लिए, हर एक उस आत्मा के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होते हैं और मैं तुम्हें पूर्ण शांति दूंगा और मैं अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे दिलों में भर दूंगा। पिता, हम उन सब के लिए और उस विशेष करके उन व्यक्तियों के लिए, उस भाई, उस बहन, उस बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर आज आपसे रूठा हो, जो परमेश्वर जो उदास है, जो परमेश्वर तकलीफ में है, जिसका हृदय परमेश्वर खेदित है, जो परमेश्वर सुबह सुबह के फूट फूट के परमेश्वर अपने दिल में रो रहा है और जो परमेश्वर आपके पास आना चाहता है लेकिन फिर उसे लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। हे प्रभु, आज उस जन पर अनुग्रह कर, आज उस भाई पर अनुग्रह कर, आज उस बहन पर तू अनुग्रह कर, आज उस बच्चे पर तू अनुग्रह कर और परमेश्वर आज तू बातचीत कर। प्रभु सीधे बातचीत कर, चाहे तो अपने वचन के द्वारा, चाहे तो परमेश्वर तू सीधे परमेश्वर दर्शन के द्वारा, चाहे तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा। परमेश्वर तेरे बहुत से प्रकार हैं, बहुत से तरीकों से खुदाबंद बात करते हैं। परमेश्वर आप किसी भी जरिए का इस्तेमाल करिए, पर आज उस व्यक्ति से, उस भाई से, उस बहन से बातचीत करिए। प्रभु उसकी जान को बहाल कर दीजिए। परमेश्वर उसके सब आंसुओं को उसके आंखों से पोंछ डालिए और परमेश्वर आप उस पे जाहिर करिए कि यू आर अ लविंग गॉड, यू आर अ कंपैशनेट गॉड, यू आर अ वंडर वर्किंग गॉड, यू आर अ मिरेकल वर्किंग गॉड एंड यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। प्रभु आप वो परमेश्वर जो अपने बच्चों के कुशल से खुश होते हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे दुख में दुखी होते हैं और जब हम खुश होते हैं तो वो आनंद के मारे सीटियां बजाने वाला परमेश्वर पिता है। प्रभु आज इस बात को जाहिर हो जाने दीजिए। Lord, let it be revealed. Let this truth be revealed in the name of Jesus. Let this truth be revealed by the power of the Holy Spirit. I pray and I pray in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you for consolation. Thank you for restoration. Thank you for establishing once again the communication, the broken communication. Thank you for healing the communication. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने अपने बच्चों की सुधि ली। हमेशा आप अपने बच्चों की सुधि लेते हैं और आज के दिन भी आपने सुधि ली है।
हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको सौंपते, इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जी इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। मुझे नहीं पता कि ये मेरा खुद का विचार था या परमेश्वर का आत्मा चाहता था कि कोई है जिसके लिए बातचीत हो, जिससे परमेश्वर का रिस्टोरेशन हो, जो दुखी है, जो टूटा हुआ है, जो कह रहा है खुदावंद भी मेरी नहीं सुन रहा है, दुनिया में असफलता हो रही है, मैं क्या करूं? जरूर से ऐसा कोई हमारे बीच में है और उसके लिए परमेश्वर ने मेरे दिल में बात डाली और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर है जो बात कर रहा था और परमेश्वर है जिसने प्रार्थना को करवाया, सुना, और वो परमेश्वर है जो इस विनती के अनुसार हमारी वर्णन, हमारी सोच से बाहर कार्य को करेगा, कर रहा है, कर चुका है। आमीन, 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 हालेलुया। हमने लास्ट टाइम बात करी थी फेलोशिप के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट फेलोशिप, फेलोशिप इन द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, फेलोशिप बिटवीन पीपल, fellowship between the brothers and sisters in Jesus Christ। हमने संगति के बारे में बातचीत करी थी और हमने देखा था कि संगति के नियम हैं। हमने देखा था कि परमेश्वर का राज्य संगति में है, पर हमने देखा था कि दो चीजें हैं जिनमें परमेश्वर का राज्य नहीं पाया जाता। खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है, ड्रिंकिंग, वहां पे तो केजेवी में तो वाइन और मीट के लिए भी लिखा हुआ है कि सिर्फ मीट के लिए इकट्ठे होना और वाइन के लिए इकट्ठे होना ये परमेश्वर का राज्य कतई नहीं है। और वो कहता है कि बातें परमेश्वर का राज्य नहीं है, गॉसिपिंग इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, पर क्या है कि वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो वो कहता है कि जब भी आप इकट्ठे हों, परमेश्वर के राज्य के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात को एक्नॉलेज करें। ऑलवेज हैव द एक्नॉलेजमेंट व्हाई वी आर गैदरिंग टुगेदर। हम परमेश्वर की इस मंडली में क्यों आए हैं, हमने बाइबल को हाथ में क्यों उठाया है, हम आज द किंगडम एम्बेसडर्स में या जीसस कॉल्स में या एजी किसी भी चर्च में आज क्यों बैठे हुए हैं, आज हम इस संगति में क्यों हैं, आज हम खुदा के खादिम बेनीहीन को क्यों सुन रहे हैं। तो आप इस बात को जान रखें कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यीशु मसीह की संगति में और एक दूसरे की संगति में बुलाया है, सहभागिता रखने के लिए बुलाया है। और इसलिए हम जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, भविष्यवाणियों का सेशन होता है, डिलीवरेंस के सेशंस होते हैं, और ये सब जो है कम्युनिकेशन के, फेलोशिप के और कम्युनियन के प्रकार हैं। हालेलुया। आज हम पहला यूहन्ना में पढ़ रहा था आज, और मैं उसी किताब को पढ़ रहा था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रचारक तो एक तरफ हो गया, ये तो एक तरफ हो गई है डेजिग्नेशन या इन सारी चीजें, पर आज मेरा दिल कर रहा था कि पहला यूहन्ना से पढ़ के सुना दूं, और प्रचार हो गया। हालेलुया। सच बता रहा हूँ, मेरे दिल में ये चीज आ रही थी जब मैं किताब को पढ़ रहा था, तो मेरे दिल में ऐसा आनंद आ रहा था, उसको पढ़ते पढ़ते लग रहा था हा, हालेलुया, व्हाट अ माइटी गॉड वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट अ माइटी गॉड फ्रॉम हुम वी आर हियरिंग, वी आर लॉन्गिंग टू हियर। हम उसे सुनने की इच्छा रख रहे हैं। हालेलुया। एक पद को पढ़ेंगे जिसको हम हर मीटिंग में बोलते हैं, एक पद जो हर कलीसिया की हर मीटिंग में बोला जाता है। मेरा तो फेवरेट वर्स है और आपका भी फेवरेट होगा। हालेलुया। इसको हम पढ़ लेते हैं, और ये हमें मिलता है नए नियम 2 कुरिन्थियों और इसके 13वें अध्याय में। आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, और एक आध अगर कोई सस्पेंस में है तो उसका भी सस्पेंस खत्म किए देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 13वां और 14वां, यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। कलीसिया ने कहा आमीन। कलीसिया ने कहा आमीन, मुंह खोल के कह दिया आमीन। हालेलुया। जिसने मन में कहा उसका भी आमीन ग्रहण हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। ये आशीष का एक वचन है जो बहुत सामर्थी है और जो त्रिएक परमेश्वर के त्रिएकता को दर्शाता है कि परमेश्वर एक नहीं परंतु त्रिएक है। और इसलिए वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड। लॉर्ड कौन है? जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का प्रेम, लव किसकी ओर से आता है? ग्रेस यीशु मसीह से मिलता है। प्रेम परमेश्वर की ओर से आता है और सहभागिता पवित्र आत्मा से मिलती है। हालेलुया। वो कह रहा है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह नासरी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति और सहभागिता तुम सब के साथ, और लिखा हुआ है होती रहे, टू बी कंटिन्यूड। हालेलुया। हर रोज परमेश्वर का प्रेम मिलता रहे, प्रभु यीशु का
उसका अनुग्रह मिलता रहे, पवित्र आत्मा की संगति मिलती रहे, सहभागिता मिलती रहे। हर रोज पवित्र आत्मा से आपको सुनने को मिले, हर रोज पवित्र आत्मा से आप बात कर सकें, हर रोज पवित्र आत्मा के नए अभिषेक को आप आनंद को आप महसूस कर सकें, उसमें वॉक कर सकें, उसमें टॉक कर सकें। हालेलुया। और ये चीज परमेश्वर बोल रहे हैं। हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो हमारे आपस की सहभागिता थी। अब हम इस सहभागिता के अगले चरण में चल रहे हैं, इसके एक ऊपर वाले स्टेप में चल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम लोग के आपस में सहभागिता, ये परमेश्वर के साथ सहभागिता, प्रभु पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सहभागिता है। हम लोग पहला यूहन्ना के किताब में चलेंगे और थोड़ी देर हम बातचीत करेंगे इस किताब से। हालेलुया। लेकिन हम जरूर से इन सब चीजों को बड़े धीरे धीरे चलेंगे लेके, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको बड़ा आनंद मिलेगा। हालेलुया। और हम इसको पहले ही अध्याय से पढ़ लेते हैं, 1 और इसके 3 पद से। यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि वचन के आदि से था, हमने सुना जिसे अपनी आंख से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रेरित यूहन्ना की ओर से लिखे गए, और इन्होंने सुसमाचार को तो लिखा, उसके साथ में 3 पत्रियों को भी लिखा। और जो 3 लेटर इन्होंने लिखे, वो लेटर में से पहला लेटर हम पढ़ रहे हैं, और इसमें भी वो परमेश्वर के साथ इस बात को बताते हैं। उसको हम अपोस्टल ऑफ लव के नाम से या प्रेम के प्रेरित के नाम से जानते हैं। बाइबल में कई जगह प्रसंग आया है कि जब यीशु मसीह के साथ यूहन्ना प्रेरित की घनिष्ठता दिखाई गई है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वो कितना करीब था। वो यीशु मसीह से कोई भी बातचीत कर सकता था, और यीशु मसीह की दिल की बातों को वो समझ सकता था, यीशु मसीह की हार्ट बीट को सुन सकता था। जब प्रभु बहुत चल रहा था तो हम देखते हैं पतरस कहता है, बता तो रे, पूछ तो रे कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो वो यीशु मसीह की तरफ झुका हुआ था, और उसी की तरफ झुका हुआ उसने मुंह किया, और यीशु मसीह की छाती पे ही सिर रखा हुआ था उसका। और यीशु मसीह कहता है किसके बारे में कह रहा है, और यीशु मसीह ने उसको बता भी दिया। हालेलुया, कि किसके बारे में कह रहा है। तो वही प्रेरित की ये पत्रियां हैं, उसको यहाँ पे लिखा है, हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, जीवन प्रकट हुआ और हमने देखा, उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था। अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो परमेश्वर पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, मुझ पर प्रकट हुआ, आप पर प्रकट हुआ, हमें से हर एक पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। हम बात कर रहे थे ना एक दूसरे के साथ संगति के बारे में, हम परमेश्वर तो इसलिए हम बाइबल पढ़ के बता रहे हैं, हम गलतियों से नजात पाने के लिए और तौबा करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए इसलिए विनती कर रहे हैं, हम तुम्हारे हृदयों में पवित्र आत्मा के उतरने के लिए जगह तैयार करने के लिए इसलिए उकसा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, ताकि हमारी जो सहभागिता ऑलरेडी परमेश्वर के साथ चल रही है, वो सहभागिता में आप लोग भी शामिल हो जाओ और हमारी सबकी सहभागिता हो जाए। और ये सहभागिता किसके साथ है? और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। सुनाने वाला जब वचन को सुनाता है तो वो इसलिए नहीं सुनाता कि सामने वाले को आनंद मिल जाए, वो इसलिए सुनाता है कि मेरा आनंद पूरा हो। क्रूस की कथा को लेकर जब जब मैं किसी नए व्यक्ति के पास गया तो मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि ये व्यक्ति एक्साइटेड हो जाएगा, मेरा ये विचार नहीं था कि ये व्यक्ति खुश हो जाएगा, इसके जीवन में जो है कुछ बड़ा इसको हासिल हो जाएगा। पर एक चीज हमेशा रहती थी कि जब मैं सुसमाचार सुना दूंगा तो मेरे कलेजों को बड़ी ठंडक मिलती थी, बड़ा खुशी, बड़ा आनंद मिलता था। लगता था कि आज के दिन कुछ किया है, आज के दिन कुछ कमाया है, आज के दिन जमीन पे जिंदा रहने का जो है सही मोटो जो है वो पूरा हुआ है। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि सहभागिता जो हमारी है ये किसके साथ है? परमेश्वर पिता के साथ में है और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी है। ये बाइबल की जो वचन है वो सबसे बात कर रहा है। हम जब दूसरे अध्याय में चलते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि जो यूहन्ना बात करता है तो कहता है, हे बालकों,
मैं तुमसे इसलिए कहता हूं क्योंकि तुमने पिता को जाना है, सुसमाचार को जाना है। हे जवानों, मैं तुमसे इसलिए बात करता हूं क्योंकि तुमने जयवंत हुए हो, तुमने यीशु मसीह की सामर्थ को अपने अंदर साबित होने दिया है। और फिर कह रहे हैं, हे पुरानियों, हे बुजुर्गों और हे बुजुर्गों, मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम परमेश्वर के जीवन के भागी हो चुके हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तीनों, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। फेलोशिप में कभी भी जवान नहीं होते हैं। कई मंडलियां इसी चक्कर में भटक गई। हम जवानों की फेलोशिप को लेकर चल रहे हैं। फेलोशिप जवानों की होती है, फेलोशिप महिलाओं की भी होती है, फेलोशिप बच्चों की होती है, फेलोशिप बुजुर्गों की होती है, और सबका कॉम्बिनेशन होता है एक चर्च। हालेलुया। केवल एक पार्ट को हम चर्च कैसे बोल सकते हैं? और वो इसलिए इसी किताब में आगे दूसरे अध्याय में बात कर रहे हैं। वो किससे बात कर रहे हैं? वो बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, वो पासबानों से बात कर रहे हैं, वो कलीसिया के जवानों से बात कर रहे हैं जिन्हें कुछ समय प्रभु के साथ चलते चलते दुख उठाते उठाते हो गया है। और फिर वो बच्चों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को जाना है। हालेलुया। हम दो तरह की सहभागिता को यहाँ पे देखते हैं। पहले अध्याय में हम एक सहभागिता को देखते हैं। चलिए छठवां पद हम इसका पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। देखिए, अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं सहभागिता में हूं, मैं कलीसिया का हिस्सा हूं, मैं मसीही हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ लदा हुआ हूं। अगर कोई इस बात को कह रहा है और वो फिर भी अंधकार में चल रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो झूठ बोल रहा है। एक्चुअली उसमें वो कोई भी हो सकता है। हमें अपने आप को इसलिए बार बार जांचने की आवश्यकता है। कहीं हम उस झूठी फेलोशिप का हिस्सा तो नहीं बन गए चलते चलते। अगर हम बन गए तो आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया हम सच्ची सहभागिता में शामिल हो जाएं। अब मेरे प्रियो, आप कहेंगे सच्ची सहभागिता क्या हो सकती है? सच्ची सहभागिता के लिए हम 9 और 7 पद को पढ़ते हैं। 9 पद में क्या लिखा हुआ है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। अब वो क्या कह रहा है कि जो अंधकार में चल रहा है वो कुछ भी कहे, वो चाहे वो ये कहे कि मेरा स्वर्ग का टिकट पक्का है, वो कहे कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, और चाहे वो भविष्यवाणी करता भी हो, चाहे वो प्रभु प्रभु कहता भी हो, चाहे वो दुष्टात्माएं निकालता भी हो, पर वो अंधकार के वश में है और वो सहभागिता में नहीं है। वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और दूसरे लोगों को भी वो धोखे के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें और आपको अपने आप को जांचना है, और अगर ये चीज हमारे जीवन में है तो हमें तुरंत से तौबा कर लेनी है। तरीका बड़ा सरल है, इसके लिए कोई कन्फेशन बॉक्स में कोई चिट्ठी लिख के डालने की जरूरत नहीं है। इसी समय वो कह रहा है, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 7 पद में कह रहा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ये है सच्ची सहभागिता। सच्ची सहभागिता क्या है? वो ज्योति में चलता रहा, वो विश्वास योग्य बना रहा, वो परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। अब कह रहे हैं, जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह आज्ञाकारी रहा, जैसा वो दीन बना रहा, जैसा उसने करुणा करना नहीं छोड़ा। हम देखते हैं वो कहता है कि वो अपने चेलों से अंत तक वैसा प्रेम रखता रहा जैसा प्रारंभ में रखता था। तब प्रारंभ में तो वो सब उसकी तारीफ करते थे, प्रारंभ में वो जगह जगह जाके बोलते थे हमारा गुरु आ रहा है, प्रारंभ में तो वो उसके लिए पाहुनशाला को तैयार करवाते थे, प्रारंभ में तो वो उससे खूब सारे सवाल करते थे। पर अंत का समय आया तो एक चद्दर छोड़ के भाग गया। एक जो है उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया, एक ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया और पैसे ले लिए उसके बदले में, और एक ने क्या किया, वो उसके साथ तो रहा पर उसकी तरफ से बोल ना सका, और बाकी तो भाग ही गए। तब भी यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत तक, वो अंत यीशु मसीह के जमीन का था, वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का समय था। स्वर्गारोहण के दिन तक को वो कह रहा है, अंत तक वो उनसे वैसा ही प्रेम रखा रहा जैसा प्रारंभ में 3.5 साल पहले उसने शुरू किया। अब वो कह रहा है, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक्नॉलेज द ट्रू फेलोशिप, सच्ची सहभागिता को पहचानिए और सच्ची सहभागिता के फलों को आप देखने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम लोग आगे चलते हैं। सहभागिता कैसे बनाए रखें? हम क्या करें
कि वो सहभागिता हमारी उसके साथ बनी रहे। पहली चीज हमने देखी कि हम अपने अपराधों को मानते रहें। इसके लिए हम दूसरे पद में चलेंगे, दूसरे अध्याय में, और वहां पहले से दूसरे पद तक बड़े सरल शब्दों में एक बात कह रहा है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना कर। वो क्या कह रहा है? ज्योति की संतान बनो, ज्योति में चलो। तो मतलब क्या है उसका? पाप मत करो। और क्या कह रहा है? और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। और आगे लिखा हुआ है 6 पद में, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे करना चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसे यीशु मसीह चलता। यीशु मसीह के प्रार्थना करने का स्टाइल आप पढ़िए, मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़िए। उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कैसे चलता था। आपको पता चलेगा वो उसका स्वभाव कैसा था। हमें पता चलता है कि वो प्रार्थना कैसे करता था। हमें पता चलता है कि वो सुबह प्रार्थना करता था, फिर हमें पता चलता है वो दोपहर में भी मौका पाके प्रार्थना करता था। कभी-कभी शाम के समय चेलों को भेज देता था और आधी रात को तीसरे पहर तक वो प्रार्थना करते रहता था और फिर उनके पास जाता था। कभी-कभी बाइबल कहती है वो सोए तो साथ, लेकिन जब सुबह 3 बजे 4 बजे भीड़ आई तो देखा यीशु मसीह गायब है। इतनी भीड़ सब जगह, वो इतना उसका प्रचार, सारे लोग उसे जानते हैं, 10-20 हजार की लोगों की भीड़ हमेशा आसपास रहती थी। इतने लोगों से नजर बचा के प्रार्थना के लिए चला गया। ऐसा उसका स्वभाव था। हम लोग अपने परिवार के 2 लोगों से नजर बचा के प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। तो हमें उसके वचन को पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि उसका स्वभाव कैसा था। वो करता कैसे, काम कैसे करता था। वो हम देखते हैं लाजर को जिंदा करना था, उसका यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ क्या था? संबंध बना हुआ था। और जब उसको बुलाना था तो क्या कह रहा था? पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तू हमेशा मेरी सुनता है, और पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने आज भी मेरी सुनी है। और फिर वो आवाज देता है, लाजर बाहर निकला। और वो हाथ पैर बंधा हुआ लाजर पता नहीं चला कैसे होगा। उन्होंने तो पूरी पट्टी बांधी थी उसकी, सीधा ही खड़ा हो गया। मुझे लगा स्वर्गदूतों ने खड़ा कर दिया होगा, कुछ तो सुपरनेचुरल हुआ। तो सुपरनेचुरल तो उसका जिंदा होना ही था, लेकिन उसका खड़ा होना भी सुपरनेचुरल था। हालेलुया। वो बंधा हुआ खड़ा कैसे हुआ? तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और मुर्दे को आवाज दी, मुर्दा बाहर आ गया। सुपरनेचुरल तरीके से जिंदा हुआ, सुपरनेचुरल तरीके से खड़ा हुआ, सुपरनेचुरल तरीके से बाहर आया। हालेलुया। तो ये हो सकता है। हम यीशु मसीह के वचन को मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को जब बार-बार पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह के बारे में पता चलता है। वो ज्योति है कैसी, वो करता कैसे था, काम कैसे करता था, प्रार्थना कैसे करता था, आज्ञा मानता कैसे था, वो सामर्थ कैसे हासिल करता था, पवित्र आत्मा की वो बात को कैसे रियलाइज कर लेता था कि क्या चीज पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, और वो तुरंत उसको तिरस्कार कैसे करता था। बीते दिनों में मैं अपनी लाइफ की गवाही बताता हूँ कि आपको तो मैंने इस बात को पहले शेयर भी किया है कि प्रभु मुझसे बात करते हैं और मैं स्वप्न देखता हूँ, सपने मुझे याद रहते हैं। तो मैं क्या देख रहा था कि मेरे सपने बड़े डिस्टर्बिंग सपने थे, उसमें शैतान ऑपरेट कर रहा था और बड़े दिन हो गए थे और मैं परेशान हो गया। एक दिन मेरा हिल गया दिमाग। उस दिन ऐसे बोलते हैं ना, हमारा दिमाग जो है सरक गया थोड़ा सा। मेरे को गुस्सा आई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने कहा प्रभु, मेरा शरीर, माय बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, और इसके अंदर शैतान का जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, ये सब सही नहीं। कभी वो सांप बन के आ जा रहा है, कभी मैं खून खराबा देख रहा हूँ, कभी चोरी चकारी देख रहा हूँ, कभी मैं फालतू की ये खाने पीने की चीजें देख रहा हूँ, कभी मैं अशुद्धता को देख रहा हूँ, और बड़ा अजीब सब हो गया था। कभी शहर जा रहा हूँ, डर जा रहा हूँ। तो मैंने फिर प्रार्थना करना शुरू किया, और एक चीज जो प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने कही, भैया ने हमें सिखाई, उन्होंने कहा रेजिस्ट किया करो और कैंसिल कर दिया करो। तो मैंने रियलाइज किया कि पिछले 6 महीने से या 3 महीने से या 2 महीने से मैं परेशान तो था, पर मैंने उस चीज को, मैं ड्रीम को देख रहा था पर मैं उसे कैंसिल नहीं कर रहा था। अब आप देखिए, हम हर बार प्रचार करते हैं तो इस बात को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, बताते भी हैं। लेकिन मेरी लाइफ में वो चीज मिसिंग थी, मैं कैंसिल ही नहीं कर रहा था। उन्होंने मुझे उस दिन रियलाइज कराया कि कैंसिल करो। जी भैया, कैंसिल करेंगे। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और जैसे ही ड्रीम देखा, आंख खुली, कैंसिल करना शुरू कर दिया। फिर दिन में ख्याल आया, मैंने फिर कैंसिल करा, और वो चीज क्या जो रिन्यू हो गई। तो काम जो मैं पहले किया करता था वो रिन्यू हो गया। मैं शैतान की चीजों को कैंसिल करने लगा।
और मैं करते करते आज के दिन पहुंचा, बल्कि कल के दिन पहुंचा। कल के दिन मैं ड्रीम में आजाद, हालेलुया। आई वॉज रिजॉइसिंग इन माई ड्रीम, आई वॉज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेमोनिक ऑपरेशन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये अनुभव जो है हुआ मुझे, कैसे हुआ कि यदि प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, ये मैंने कैसे रियलाइज किया। पतरस आया, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर, क्योंकि तो परमेश्वर की नहीं मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। अभी पिछले ही अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, ये बात मांस और लहू ने प्रकट नहीं करी, जीवते परमेश्वर ने स्वर्ग से डायरेक्ट तेरे ऊपर प्रकट करी है। और उससे कहता है, तू शमौन नहीं होगा, तू पतरस होगा, चट्टान कहलाएगा, और मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। मेरे प्रियो, उसे बड़े सारे तमगे मिले थे, बड़े सारे मेडल मिले थे, पर मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें हर पल चलना है। तो मेडलधारी व्यक्ति भी हमको भरमा नहीं पाएगा। मैं मेडलधारी हो सकता हूं आपकी नजर में, मैं भी आपको भरमा सकता हूं, बट व्हेन यू विल ऑपरेट इन होली स्पिरिट ऑल द टाइम, डे एंड नाइट, तब आप भरमाए नहीं जाओ, हालेलुया। अब हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, हम संगति को पढ़ रहे हैं, और हमने यहाँ पे देखा कि जो कोई संगति में बना रहता है उसे चाहिए कि वो वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह चलता था, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 2:17 में चलते हैं। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कहाँ बना रहेगा? देखिए, संसार मिट जाएगा, और अभी हम संसार में हैं, और जिस संसार में है वो संसार मिटने वाला है, तो हम फिर बने कहाँ रहेंगे? पर प्रभु का वचन कह रहा है, संसार और संसार की अभिलाषा मिटते चले जाएंगे, पर जो प्रभु की इच्छा पर चलता रहेगा वो सदा बना रहेगा। मतलब हम अनंत जीवन की बात को यहाँ जान सकते हैं। हम जान सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहेंगे, हम उद्धार में बने रहेंगे, हम हर वक्त हर समय हालेलुया 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 करके प्रभु की स्तुति आराधना करते रहेंगे। प्रभु की इच्छा पे चले। मैं बता रहा हूँ, जिस जमीन पे मैं बैठा हूं ना, ये गायब हो जाएगी, ये होगी नहीं, तो मैं इसका क्या तो लालच करूं, क्या इसकी वजह से कुढ़ूं, और क्या इसकी वजह से अपने समय को बर्बाद करूं। एक चीज जो सर्वदा अटल है वो प्रभु का राज्य है, प्रभु की उपस्थिति है, उसकी सहभागिता है, और उसकी सहभागिता अटल है। हमें उसमें रहने के लिए परमेश्वर की इच्छाओं में चलना है। आपने 3 चीजें समझ ली। पहले आपने समझा कि अपने अपराधों को मान के और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लें। दूसरा, जैसे वो ज्योति में चल रहा था वैसे हमको ज्योति में चलना है। तो जब हम उसके सुसमाचार को, उसके बारे की भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो कैसे चलता था, वो कैसे बोलता था, कैसे विश्वास करता था, भर कैसे जाता था, आश्चर्य कर्म कैसे करता था, तो ये हो जाएगा। और तीसरा, हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा पर हम चलेंगे तो ये संसार, ये जमीन, ये बैठे हैं जिस पे कुर्सी, ये गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी, पर वो जो बना रहेगा वो परमेश्वर का राज्य है। और उसके बाद अगर कोई बना रहेगा तो वो जो हम और आप होंगे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। आप मेरे से इत्तेफाक रखते हैं तो बोले हालेलुया, हालेलुया। नॉइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक चीज को और देखते हैं। हम तीसरे अध्याय में आ गए। थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएशन है, बट कोई बात नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि आवाज क्लियर आ रही होगी। अगर आवाज कभी भी गड़बड़, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम तीसरे अध्याय के पहले पद में आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। अब तीसरे पद में देखिए क्या लिखा है, पर जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा परमेश्वर पवित्र है। अब हमने पहले क्या देखा कि हमने उसकी इच्छा के बारे में देखा। अब हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और क्या किया, हमें अपना पुत्र पुत्री बोला। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। मतलब इसका क्या है कि वी सैंक्टिफाई अवरसेल्फ। हम अपने आप को शुद्धिकरण के प्रोसेस में रखते हैं, हम अपने को शुद्धिकरण से बाहर नहीं रखते। शुद्धिकरण क्या है? फिर शुद्धिकरण वही आता है जो भैया पिछले 2-3 महीनों से बता रहे हैं।
ब्यूटिफिकेशन के बारे में, ब्यूटी पार्लर के बारे में, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं, पर हाँ हमें किस प्रकार से अपने आप को सजाना संवारना है उसके बारे में उन्होंने जो शिक्षाएं दी, वो पवित्र रखने की प्रोसेस के लिए बड़ा जरूरी टूल है, वो टूल है। और उसके बाद उन्होंने जो बताया, हमें घूमने फिरने समय ध्यान रखना चाहिए, हमने अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर करके जो है सांसारिक अम्यूजमेंट में हिस्से लेने चाहिए। तो ये क्या है, ये टूल है। किस चीज का टूल है? सेंटिफिकेशन में, प्रोसेस में अपने आप को बनाए रखने का एक जबरदस्त पावरफुल टूल है। हालेलुया। और हम क्या देख रहे हैं कि आशा किस चीज की रख रहा है। तो देखिए हम 2 पद में देखते हैं, हे प्रियो हम अब अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। अब ये हमारी आशा है कि हमें ये नहीं पता कि जब मसीह के राज्य में चले जाएंगे, बादलों पे उठा लिए जाएंगे, तो हम क्या होंगे, क्या हम उस समय, क्योंकि वो कई बातें कहता है और हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उनमें से क्या होंगे। वो कहता है मैं श्वेत पत्थर दूंगा, वो कहता है मैं खंबा बनाऊंगा, वो कहता है कि मैं जीवन के पेड़ के फल के पास आने का मौका दूंगा, वो कहता है तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के गोत्रों का संसार का न्याय करोगे। तो हमें ये नहीं पता हम इनमें से क्या कुछ होंगे, पर कुछ होंगे, ये परमेश्वर में हमको आशा है। और वो कह रहा है जो प्रभु में आशा बनाए रखता है वो पवित्र भी बनाए रखता है, वो अपने आप को पवित्र रखता है। हालेलुया। वो अपने आप को सैंक्टिफाइड रखता है। हालेलुया। और अपने आप को उसकी सहभागिता में, उसकी संगति में बनाए रखता है। और हम आगे चलते हैं, एक पद को और पढ़ेंगे और ये हमको मिलता है 27 पद में, दूसरा 27 में और दूसरा 20 में। 20 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। वो कह रहा है तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें प्रयोजन नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो पवित्र आत्मा के द्वारा, बाय द होली स्पिरिट, बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बाय रिमेनिंग इन द फेलोशिप। जब हम फेलोशिप में रहते हैं, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, एक चीज शेयर करी, बड़ी काम की चीज शेयर करी है, और उस हर एक व्यक्ति के लिए बड़े काम की होगी जो सपने देख के याद रखता है, जिसको पता है कि उसके सपनों में शैतान उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मैं उस हर एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ। और उस व्यक्ति को क्या चीज समझ में आएगी कि भैया के ड्रीम में शैतान काम कर रहा था, और भैया गलती क्या कर रहे थे, भैया ये गलती कर रहे थे कि वो कैंसिल ही नहीं कर रहे थे, वो देख रहे थे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, वो बाइबल पढ़ रहे थे, पर वो जो सबसे पहला काम था वो कैंसिल नहीं कर रहे थे, वो रजिस्टर नहीं कर रहे थे। बट आप अब जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आप तुरंत उठेंगे, या ऐसा ख्याल दिन में चलते हुए भी आपके दिल में गलत आएगा ना, चोरी का ख्याल हो, झूठ बोलने का ख्याल हो, आप उसी समय कैंसिल करेंगे और ये शिक्षा आपके काम आएगी। तो ये शिक्षा कहाँ से मिली? पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर बसा हुआ है। मेरे अंदर बसा हुआ है तो मैं पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ, आपके अंदर बसा हुआ है तो आप उसको रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की बातों को वही रिसीव कर सकते हैं जो खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, दूसरे लोग समझ नहीं सकते। हालेलुया। और आगे हम इस बात को देखते हैं 27 पद में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तो वो अनॉइंटिंग जो आपको और मुझे मिली है, वी हैव टू गार्ड अवर अनॉइंटिंग, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर अनॉइंटिंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर अनॉइंटिंग। हमें वो अभिषेक छोड़ना नहीं है, उस अभिषेक को थामे रखना है, उस अभिषेक को पकड़ के रखना है। कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है, कोई ऐसी गलत गाली गलौज के वातावरण में अपने आप को जाने से बचाना है, उनको कैंसिल करना है और अपने आप को में बनाए रखना है। उससे हमारी अनॉइंटिंग प्रोटेक्ट रहती है, उससे हमारी अनॉइंटिंग बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैं चल रहा था, मैं मेडिकल फील्ड में काम करता हूं मैं भी, और बड़ी जिस माहौल में था वह बड़ा गाली गलौज था। एक एक गाली जब कोई मुंह से निकलती, मुझे नहीं दे रहे, आपस में बात करने में लोग दे रहे, ऐसा लगता था जैसे मेरी शील्ड है उसमें बुलेट घुस रही। एक एक गलत शब्द जो लोगों के मुख से निकलता था मेरे कान में होके अंदर जाता था, मेरी स्पिरिट में मैं फील करता था कि बुलेट की तरह धाए 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 धाए, बुलेट की तरह मेरे अंदर वो क्या जा रही है। ये दिखाती है द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आप अनॉइंटेड है होली स्पिरिट से, और इसलिए आप उन सब चीजों को महसूस कर सकते हैं, और जब महसूस करेंगे तो रेजिस्ट भी करेंगे। रेजिस्ट करेंगे तो आप you will remain sanctified, you will remain holy, and you will remain in the fellowship of God. Hallelujah. और आगे लिखा हुआ है तुम्हें सब बातें पवित्र आत्मा सिखाता है, वो सच्चा है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। मैंने आपको बताया था, जो लास्ट पॉइंट हम शेयर कर रहे थे वो ये था, हाउ टू मेंटेन दिस फेलोशिप, हाउ टू गार्ड दिस फेलोशिप, हाउ टू
कीप अवर सेल्फ इन दिस फेलोशिप, इस दौड़ में अपने आप को बनाए कैसे रखें? तो बनाए रखने के ये तरीके थे, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, वचन को पढ़ के उससे सबक को लेना, उस सबक को लागू कर देना अपने जीवन पे। छोटे छोटे सबक बड़े बड़े फायदे देते हैं। मेरे जिंदगी में हुआ, मैंने आपको टेस्टिमनी शेयर करी, हालेलुया, आपकी जिंदगी में भी होगा। अब वो कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा आपका अभिषेक हो गया, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो सिखाया जाता है आत्मसात करते रहो, एब्जॉर्ब करते रहो, रिसीव करते रहो और अपने जीवन के काम की चीजों को लागू भी करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये छोटा सा वचन था फेलोशिप के बारे में। इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है। अब्राहम की परमेश्वर के साथ संगति के बारे में बताया जा सकता है, योना की संगति के बारे में, डेविड की संगति के बारे में, और योशिया की संगति के बारे में, हिजकिया की संगति के बारे में, यिर्मयाह जो विलाप करता रहता था उसकी संगति के बारे में। लेकिन उनके लिए आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए हैं कि आपको सहभागिता आवश्यक है, आपको सहभागिता में बुलाया गया है। हम सब आज एक दूसरे के साथ किसकी सहभागिता में है? परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति और उसकी सहभागिता में है। और हमारी सहभागिता एक दूसरे के साथ और परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के साथ है। संसार की अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, पर हम अनंत काल के लिए हैं, अनंत जीवन के लिए उसकी सहभागिता में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन सरल हैं, आपकी व्यवस्थाएं खरी हैं और आपका वचन प्रबल दोधारी तलवार है। हम प्रार्थना करते प्रभु इस मंडली के एक एक जन के लिए, शरीर प्राण और आत्माओं के लिए, मन विचार और भावनाओं के लिए। यीशु मसीह, हर एस्पेक्ट में आप काम करिए। लॉर्ड, मूव इन एवरी डिमेंशन, मूव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, मूव इन आवर टॉक्स, मूव इन आवर वॉक्स, मूव इन आवर थॉट प्रोसेस, मूव इन आवर हार्ट। राखा थो राबा शिखे ले रेबे राबा को शंतरी अंतरी कांता लारामा शीखा तारदा लेखा थो राबा शीखा राबा को शंदा लखुस्ता ब्रकस्तो लाबा शिखे से ले रेबे शांता। प्रभु, हमारी इस सहभागिता आपके साथ है और इस सहभागिता को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। प्रभु, पौलुस भी इस बात को कहता है, क्या नंगाई, क्या सताव, क्या कोड़े खाने, क्या 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 अंधकार, क्या गहराई, क्या लंबाई, क्या ऊंचाई, क्या चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी? क्या चीज है जो हमें परमेश्वर की सहभागिता से अलग करेगी? ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो मुझे और आपको परमेश्वर की सहभागिता से अलग कर सके, यीशु मसीह की सहभागिता से, उसके अनुग्रह से बाहर कर सके, पवित्र आत्मा की फेलोशिप से, उसकी मीठी सहभागिता से अलग कर सके। ऐसी कोई चीज नहीं है। हालेलुया, केवल आप हैं। आपको निर्णय लेना है, and you will remain in this sweet communion. You will remain in this sweet fellowship of people of God, fellowship of Holy Spirit, fellowship of grace of Jesus Christ, and fellowship of Almighty God Jehovah. Hallelujah. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बातचीत करी, आपने हमारी मदद करी। हम प्रार्थना करते हैं एक एक भाई बहन के लिए जो इस समय अपने शेड्यूल में संघर्ष को देख रहा है, आस पड़ोस के लोगों से, अपने साथ जॉब करने वालों की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, अपने कलीग्स की तरफ से, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से, भाई बहन माता पिताओं की तरफ से, अपने बाल बच्चों की तरफ से। प्रभु, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से एक बड़ा कल्याण का काम होने वाला हो सके। फादर, आई प्रे फॉर मिरेकल, फादर आई प्रे फॉर मिरेकल्स, फादर वी प्रे फॉर मिरेकल्स। लॉर्ड, डू मिरेकल्स दैट योर नेम बी ग्लोरीफाइड। लॉर्ड, आप आश्चर्य कर्म करिए ताकि ये सहभागिता मजबूत हो जाए। आप और आश्चर्य कर्म करिए ताकि आपके आनंद में डूबे रहें, उसमें खोए रहें, महफूज रहें, सुरक्षित रहें और अनंत काल तक यीशु मसीह बने रहें। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको सौंपते, इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बढ़िया